हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि कायरल सेंटर्स की आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं। अब इसमें सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा आर और एस का मतलब क्या होता है। तो आर देखिए, आर का फुल फॉर्म जो होता है इट इज़ रेक्टस, और एस जो होता है एस का फुल फॉर्म होता है सिनिस्टर। अब जो रेक्टस होता है इसका मतलब होता है टुवर्ड्स द राइट, राइट हैंड की तरफ। अगर हम देखें राइट हैंड की तरफ का मतलब क्या हो सकता है, तो इसका मतलब होता है क्लॉकवाइज, यानी टुवर्ड्स द राइट। सिनिस्टर का मतलब होता है बुराई, और पुराने ज़माने में इन द मेडिवल एंड एंशियंट टाइम्स ऐसा माना जाता था, ऐसा सुपरस्टिशन था कि जो लेफ्टी हैं यानी लेफ्ट की तरफ इज़ एविल। तो एक्चुअल में एंटी क्लॉकवाइज मीन्स सिनिस्टर। तो हर एक चीज़ से रिलेटेड छोटी सी कहानी होती है। तो आर जो होता है इसका मतलब होता है क्लॉकवाइज, एंड एस का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। आइए देखते हैं कायरल सेंटर्स में इसको कैसे निकालते हैं। तो देखिए, इस पर्टिकुलर कंपाउंड में इस कायरल सेंटर के अक्रॉस हमें आर एस कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। यानी आर एस कॉन्फ़िगरेशन का सिग्निफिकेंस क्या होता है। एक कायरल सेंटर के अक्रॉस जो ये चार ग्रुप्स लगे हैं, इस अरेंजमेंट को, इस बेनाम रिश्ते को एक नाम देने के लिए आर एस कॉन्फ़िगरेशन का यूज़ किया जाता है ना। तो आर एस कॉन्फ़िगरेशन इज़ यूज्ड टू गिव नेम टू द अरेंजमेंट ऑफ फोर ग्रुप्स अक्रॉस द गिवन कायरल सेंटर। आइए अब देखते हैं इसके अंदर हमें करना क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हमें इन ग्रुप्स को प्रायोरिटी ऑर्डर के बेसिस पे प्रायोरिटी देनी होती है। प्रायोरिटी ऑर्डर किस बेस पे डिफाइन होता है, इट डिपेंड्स ऑन द एटॉमिक नंबर। जिसका एटॉमिक नंबर हाई होगा उसको प्रायोरिटी ज़्यादा मिलेगी। तो आइए देखते हैं इस कार्बन से क्या क्या जुड़ा है। इस कार्बन से F जुड़ा है, Cl जुड़ा है, Br जुड़ा है और H जुड़ा है। तो सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर ब्रोमीन का है, तो पहली प्रायोरिटी ब्रोमीन को, सेकंड क्लोरीन को, थर्ड फ्लोरीन को, एंड फोर्थ मिलेगी हाइड्रोजन को। तो इस पूरे चारों ग्रुप्स के अंदर जो लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप यानी LPG है वो कौन है, हाइड्रोजन है। तो LPG जो है, नोटिस कीजिए ये कौन सी पोजीशन पे है, डैश, यानी अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है। तो यहाँ पे रूल कुछ ऐसे हैं कि LPG शुड ऑलवेज बी एट डैश, वो डैश पे होना चाहिए। अगर LPG डैश वाली पोजीशन पे नहीं लाई कर रहा है तो हमें उसको रोटेशन करके पूरे मॉलिक्यूल को LPG को डैश पे लाना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम 1, 2 और 3 को, इमेजिन करो आप फर्स्ट पे वाले आइटम पे बैठे हो, फर्स्ट से आप सेकंड पे ट्रेवल कर रहे हो, फिर आप छलांग मार रहे हो फ्लोरीन की तरफ। तो आप किस डायरेक्शन में मूव करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो यहाँ कॉन्फ़िगरेशन जो आएगी वो कौन सी आएगी, आर कॉन्फ़िगरेशन आएगी। आइए देखते हैं अगला एग्जाम्पल। इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल वी हैव टेकन हाइड्रोजन, ड्यूटीरियम, ट्रिटियम एंड फ्लोरीन। अब देखते हैं इस केस में पहली प्रायोरिटी जो मिलेगी वो मिलेगी फ्लोरीन को। अब ड्यूटीरियम है, ट्रिटियम है, हाइड्रोजन है, इनमें कैसे प्रायोरिटी देंगे। तो देखिए ये आइसोटॉप्स हैं, इनका एटॉमिक नंबर सेम है। तो ऐसे केस में जो हैवियर आइसोटॉप होता है उसको हम क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं। तो H, D और T में हम ट्रिटियम को क्या करेंगे, प्रेफर करेंगे। तो देखिए सेकंड प्रायोरिटी ट्रिटियम को मिलेगी, थर्ड प्रायोरिटी किसको मिलेगी, ड्यूटीरियम को मिलेगी, और फोर्थ प्रायोरिटी किसको मिलेगी, हाइड्रोजन को मिलेगी। तो अब देखिए अगर हम 1 से 2 पे और 2 से 3 पे जाएंगे तो हमें डायरेक्शन मिलेगी। तो डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज, यानी यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन होगा एस। अब देखिए मान लीजिए ऐसा कुछ आ जाए, वी हैव बीन गिवन फिशर प्रोजेक्शन, और यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पे ब्रोमीन है। ऐसे केस में अपन क्या करेंगे, ऐसे केस में जो ये कायरल सेंटर आएगा हम फिर से इसके अक्रॉस प्रायोरिटी देंगे। सबसे पहली प्रायोरिटी ब्रोमीन को मिलेगी, सेकंड प्रायोरिटी क्लोरीन को मिलेगी, थर्ड फ्लोरीन को एंड फोर्थ हाइड्रोजन को। अगेन द लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज लाइंग एट द डैश पोजीशन, क्योंकि जो वर्टिकल लाइन में फिशर में लाई करते हैं एक्चुअल में वो किस में होते हैं, डैश में। अब 1 से 2, 2 से 3 की डायरेक्शन में अगर मैं जाऊंगा तो मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पाऊंगा, और एंटी क्लॉकवाइज पाऊंगा तो मुझे यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा वो मिलेगा एस। आइए वो केस देखते हैं जिसमें लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप डैश की बजाय किसी और पोजीशन पे आएगा। सबसे पहले हम प्रायोरिटी देंगे तो हमें दिखेगा कि फर्स्ट प्रायोरिटी ब्रोमीन को, सेकंड प्रायोरिटी क्लोरीन को, थर्ड फ्लोरीन को एंड फोर्थ मिलेगा हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन होना चाहिए डैश पे, यानी फ्लोरीन की पोजीशन पे इसको होना चाहिए, पर ये है किसमें, वेज पे। तो हमें इस मॉलिक्यूल को
वाई एक्सिस यानी ऐसी एक्सिस जो क्लोरीन से पास कर रही है उसके अबाउट हमें इस मॉलिक्यूल को रोटेट करना पड़ेगा। इसको आप एक झूले की तरह एज्यूम कर सकते हैं, जिस झूले में 3 बच्चे झूल रहे हैं, ब्रोमीन, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन। जब हम इस झूले को रोटेट करना स्टार्ट करेंगे, लेट अस से इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में झूला झूलना शुरू करेगा, तो एच जो है वो एफ की तरफ जाएगा, एफ पीछे की तरफ से घूमता हुआ किसके पास जाएगा, ये जाएगा ब्रोमीन के पास, और ब्रोमीन घूमता हुआ आगे फिर से एच की तरफ आएगा। तो आपने देखा एच ने एफ की पोजीशन को रिप्लेस किया, एफ ने पीछे की तरफ से जाके ब्रोमीन को रिप्लेस किया, और ब्रोमीन ने एच को रिप्लेस किया। इस प्रोसेस में क्लोरीन अपनी ही पोजीशन पर रोटेट करता रहेगा और क्लोरीन की पोजीशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने देखा F जो है वो यहाँ पहुँच चुका है, ब्रोमीन यहाँ पहुँच चुका है और हाइड्रोजन यहाँ पहुँच चुका है। इस तरह की रोटेशन को हम नाम देते हैं 3 ग्रुप रोटेशन। इस रोटेशन के अंदर तीनों ग्रुप एक दूसरे की पोजीशन को क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं। अब हम प्रायोरिटी अगर देते हैं, पहली प्रायोरिटी ब्रोमीन को, सेकंड क्लोरीन को एंड थर्ड फ्लोरीन को, तब डायरेक्शन देखिए जो आ रही है वो क्या आ रही है, एंटी क्लॉकवाइज। हेंस द आंसर इज व्हाट, एस। आइए देखते हैं फिशर प्रोजेक्शन में अगर ऐसा कुछ हुआ तो क्या करेंगे। देखिए यहाँ पे लेट अस से वी हैव टेकन एफ, सी एल, बी आर एंड आई। सबसे पहली प्रायोरिटी अपन को किसको देनी पड़ेगी, आयोडीन को, फिर ब्रोमीन को, फिर क्लोरीन को एंड फिर फ्लोरीन को। जो एलपीजी है वो हमारा फ्लोरीन है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे लाई कर रहा है, मतलब एक्चुअल में इसकी पोजीशन क्या हुई, वेज। अब इसे होना तो चाहिए था डैश पे, अगर ये डैश की बजाय वेज पे है तो बेसिकली आप पता क्या करोगे, आप अपना जो आंसर आएगा उसको रिवर्स कर दोगे। जैसे 1 2 3 की डायरेक्शन में जाने के हिसाब से अपना आंसर होना चाहिए था आर, पर एलपीजी के वर्टिकल की बजाय हॉरिजॉन्टल लाइन पे होने के कारण हम आर का आंसर ना देके उसका रिवर्स आंसर देंगे, दैट विल बी एस।